बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। 10th क्लास फिजिक्स के जो भी स्टूडेंट्स परेशान है, तो इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। ऑलरेडी मैं प्रिपरेशंस करा रहा हूं और इस वीडियो में ना जो भी आपको चीजें शेयर करूं, कोशिश करें वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, इसमें ना मैं आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल हो गया, कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, उर्दू मीडियम वालों के लिए भी और साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट ने परेशान ना होना। इंशाल्लाह आपका 100% पेपर हो जाएगा। किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूं इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत आउट क्लास हो जाएगा। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर योर फिजिक्स पेपर 10th क्लास। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अच्छा, अगर थोड़ा सा आपको ब्लर नजर आए ना, ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये चीज मैंने काफी फोकस करके बना रहा हूं वीडियो। तो हो सकता है थोड़ी सी आपको ब्लर नजर आए, लेकिन मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा। तो हमारा मेन मकसद है हमें समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह जब समझ बहुत अच्छे से आ जाएगी और 100% मेरी दुआ है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं स्क्रीन पे और वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम लोग ना 10th क्लास बाय अपना फिजिक्स के लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा आप तमाम स्टूडेंट ने कोशिश करना है, बड़ा फोकस हो के आपने देखना है। अगर हल्का फुल्का या आपको ब्लर नजर आए तो परेशान ना होना। ठीक है, मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊंगा ताकि आप लोगों के पास मेन फोकस आपने क्वेश्चन पे करना है। डिफाइन मैस ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम वालों के मिल जाएंगे और साइड पे यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। डिफाइन मैस ऑफ स्प्रिंग बाय हुक्स लॉ, कि मैस ऑफ स्प्रिंग बताएं हुक्स लॉ के मुताबिक। एंड डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट बाय हुक्स लॉ, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है हुक लॉ के मुताबिक, उसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात की जाए तो आपने आपकी किताब के अंदर जो वो एक डायग्राम सी बनी हुई वो वाला आपने बताना है। ठीक है, उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बतानी है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी बतानी है, प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, के अगर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2 सेकेंड हो, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। ठीक है, कि इसकी लेंथ अर्थ पे क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ। ठीक है, और इसकी लेंथ मून पे क्या होगी अगर जी एम इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो और जी ई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ठीक है, तो सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपने लाजमी कर लेना है। पेंडुलम ऑफ लेंथ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आया है। पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 seconds. What is the value of g on the surface of the moon? कि वैल्यू ऑफ g क्या होगी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, मून के ऊपर वैल्यू ऑफ g आपने बतानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लाजमी याद करना है। ओके हो गया। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, कहता है कि एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। इसकी लंबाई मालूम करें, जबकि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ड्रा अ ट्रांसवर्स वेव हैविंग अ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड अ वेवलेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये अब कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं आता होगा। ठीक है, और लेबल अ क्रस्ट एंड ट्रफ्ट ऑन द वेव, और ये आपको पता होना, लेबलिंग भी पूछी जा सकती है कि क्रस्ट कहाँ पे होती है और ट्रफ्ट कहाँ पे होती है वेव में। तो ये क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लोग बहुत अच्छे से लाजमी याद करो ताकि आपके पेपर बहुत अच्छे से हो जाए। ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। Write a formula relating velocity of a wave to its time period and wave length. आपने एक रिलेशनशिप बताना है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ ऑफ अ वेव, और इसका आपने फार्मूला लिखना है। राइट अ फार्मूला रिलेटिंग, जो कि इन तीनों चीज़ों को रिलेट कर रहा हो, वेलोसिटी को भी, फ्रीक्वेंसी को भी और वेव लेंथ को भी, और इसका आपने फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, प्रॉपर वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक की मसावात अक्स करें। वेव की स्पीड के मुतालिक फार्मूला लिखें जिसमें टाइम पीरियड और वेव लेंथ का जिक्र
किया गया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे भी आप लोग लाजमी प्रैक्टिस कर लें। डिफाइन मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, इसकी टाइप्स बताएं, एंड आल्सो गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, और आपने एग्जांपल भी देनी है इसकी, ठीक है। डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड आल्सो गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, और इसकी आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके हो गया। ये मैकेनिकल वेव की तारीफ करें, इसकी इकसाम बयान करें और हर एक की मिसाल भी दें। नेक्स्ट है, इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड, कहता है कि अगर 100 वेव्स पास कर हो जाए एक मीडियम में से 20 सेकंड्स के अंदर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा वेव का। इफ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट द वेव स्पीड, तो फिर आपने वेव स्पीड भी फाइंड करनी है। ये वाला भी एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी तमाम बच्चों ने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ओके हो गया। उसके बाद आ जाता है, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड, ठीक है, कि एक FM रेडियो वेव्स रेडियो स्टेशन है, ठीक है, रेडियो वेव स्टेशन है FM, जो कि 90 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स पैदा करता है। कितने मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स पैदा कर रहा है? 90 की। इन वेव्स की वेव लेंथ क्या होगी? यहां पे उन्होंने बता दिया है वेव्स, ठीक है, कि इतनी वेव पैदा कर रहा है, तो आपने बताना है वेयर, ठीक है, वेव लेंथ आपने इसकी बता देनी है। ओके हो गया। तो आप लोग इंशाल्लाह जल्द, पेपर यार इजी होगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी होगा क्योंकि फिजिक्स का पेपर है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को मसला होता है, लेकिन वही बात है कि परेशान ना होना। मैंने डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियोस बना रहा हूँ, वहां पे भी आपको गाइड कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ टॉपरोलॉजी चैनल है एक, वहां पे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर टॉपरोलॉजी चैनल नहीं विजिट किया तो उसे भी आप लोग एक दफा देख लीजिएगा, वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। उसके बाद ये भी हो गया वेवलेंथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड साउंड, लाउडनेस ऑफ अ साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, ठीक है, कि लाउडनेस ऑफ साउंड बता दें और इंटेंसिटी ऑफ साउंड बता दें। राइट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इन दोनों के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी बता दें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ अ साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, एंड राइट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी बता दें, ठीक है। साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या फर्क है, और हिसाबी ताल्लुक का फार्मूला तहरीर करें। और नॉर्मल conversion involves sound intensities of about 3.0 multiplied by 10 की power -6, ठीक है। What is the decibel level for this intensity, कि इसका डेसिबल लेवल क्या होगा, और व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल, और 100 डेसिबल के लिए इंटेंसिटी क्या होगी। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ये भी आपने बहुत अच्छे से याद करना है। फिर कहता है, एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, कहता है कि अनारकली बाजार लाहौर के अंदर, आप लोग काफी जानते भी होंगे अनारकली बाजार के बारे में, जो भी लड़के या लड़कियां लाहौर में रहते हैं, ठीक है। तो फिर कहता है कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड वहां पे 80 डेसिबल होता है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, तो वहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और ज्यादातर ये लॉन्ग में ही आता है न्यूमेरिकल टाइप। फिर आ जाता है नेक्स्ट, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर, अच्छा यार ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों आप लोग भी साथ साथ देखते जाओ, तो आप लोग ये ना समझना कि यार सारा आप तो सारा इंग्लिश वालों को ही बताते हैं। मैं कोई यार देखो मेरी लैंग्वेज तो उर्दू ही है, मैं तो ये सिर्फ ये तो इंग्लिश वालों को साथ बताता हूँ, मेन आप लोग ये साथ साथ उर्दू वाले आप लोग भी देखा करो, तो परेशान ना होना। इसके बाद मेरी इंशाल्लाह बहुत जल्द MCQs की वीडियोस भी आ जाएंगी, और बहुत अच्छी वीडियोस इंशाल्लाह जल्द आप तमाम स्टूडेंट्स को देखने को मिलेंगी यहाँ पे। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये भी हो गया, चलो ठीक है। और डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, के 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कहता है कि डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट, आपने फ्रीक्वेंसी और पीरियड ऑफ द हार्ट बीट फाइंड करना है। अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नीट
cliff and heard the echo, ठीक है। एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद इसकी गूंज को सुनता है। इस तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला कितना है और अगर साउंड की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड हो तो, ठीक है। तो ये आपने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर, ठीक है। कि एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ इतनी है, तो ये आपने बताना है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड एंड वेव लेंथ इज 0.5 मीटर। An object 10 centimeter in front of a convex mirror form an object 5.0 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? तो focal length of mirror कितनी होगी? कहते हैं कि convex mirror के सामने मतलब 10 सेंटीमीटर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आपने लाजमी याद कर लेना है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सबस्टेंस। के क्रिटिकल एंगल क्या होता है और रिलेशनशिप क्या है क्रिटिकल एंगल का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सबस्टेंस के। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सबस्टेंस का, उसके दरमियान में आप लोगों ने वो बताना है रिलेशनशिप। व्हाट इज मीन्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? डायग्राम की मदद से वजाहत करें और नीज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शराइत बयान करें कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पता होंगी, तो इसकी कंडीशंस भी आप लोगों ने पेपर में अगर पूछी जाती हैं तो लाजमी आपने लिखनी है। मैं अगेन कह रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कोशिश करो बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी दुआ आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ है। नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दें, हो सकता है किसी बच्चे की दुआ कबूल हो जाए। व्हाट इज मीन्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, राइट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर कहता है द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5D, ठीक है। जो कन्वेक्स लेंस है उसकी पावर क्या है? 5D। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्जर इमेज इज फॉर्म। कहता है कि एक कन्वेक्स लेंस की पावर, अच्छा पावर का फार्मूला भी आना चाहिए, 5D है। लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए कि रियल और जिस्म की जिसामत से दुगना बड़ा इमेज हासिल हो। फिर कहता है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड। तो हम लेंस को कहाँ पे रखना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है स्टेट कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बताएं, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, कूलम्स लॉ। फिर आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बतानी है। आल्सो क्लियर द मीनिंग ऑफ के एंड राइट इट्स वैल्यू इन एयर। और आपने कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करना है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बतानी है और मीनिंग ऑफ के आपने बताना है कि के से क्या मुराद है और इसकी वैल्यू इन एयर, और इसकी आपने एयर में वैल्यू बतानी है। द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज, ठीक है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, ठीक है। तो ये भी आपने लाजमी कर लेना है। ओके हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। तो मैं आगे और भी थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। द फोर्स ऑफ अ रिपल्जन, क्योंकि अभी हमारे कुछ आधे चैप्टर ही हुए हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो आपने ईच चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट डाउन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस है, वो आपने बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिर 2 न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें आप लोग अपने बुक से आप लोग उन्हें से पॉइंट आउट कर लेना है। फिर कहता है फाइंड द इक्विवेलेंसी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। जो कनेक्टेड हो सीरीज में उनकी आप लोगों ने कैपेसिटेंस बतानी है।
उसके बाद कहता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी वर्किंग बताएं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये लॉन्ग के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसमें से शॉर्ट का भी चांसेस है, हो सकता है शॉर्ट भी यहाँ से पूछा जाए। व्हाट आर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, व्हाट डू यू नो अबाउट देम, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स क्या हैं और इसके बारे में आप क्या जानते हैं। फिर एक न्यूमेरिकल है, अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग through a wire of 1 meter, what is the charge flowing through the wire, कि कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में से। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी लाजमी आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद कहता है एक्सप्लेन ओम्स लॉ, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, कि ओम लॉ क्या है और इसकी लिमिटेशंस बता दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रेजिस्टेंस वाला ये न्यूमेरिकल है, फिर जूल्स लॉ और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपने बतानी है कि जूल्स लॉ क्या है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बता दें। फिर एक न्यूमेरिकल आया है, फिर हमारे पास आता है व्हाट इज द किलोवाट आवर, कि किलोवाट आवर क्या है, डिफाइन इट एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, तो आपने रिलेशनशिप भी बताना है किलोवाट आवर और जूल में। फिर कहता है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं। स्टेट एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फेरेडेस, और आपने फेरेडे का एक्सपेरिमेंट भी बताना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आपने लाजमी याद कर लेना। ठीक है, ये आपने कर लेना। और जो हमारे पास बाकी चैप्टर्स रह गए हैं ना, उनकी वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत जल्द इंशाल्लाह जल्द ये टॉपरोलॉजी पे मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये टॉपर्स वालों के लिए मैंने चैनल बनाया हुआ है जितने भी हैं, और यहाँ पे हम डिटेल के साथ वीडियो शेयर मैं करता हूँ। ठीक है, जैसे इंग्लिश की हो गई थी, बायोलॉजी की हो गई थी, तो अभी फिजिक्स का है, तो फिजिक्स के बाकी बहुत अच्छी अच्छी एक जबरदस्त वीडियो यहाँ पे बहुत जल्द आपको टॉपरोलॉजी चैनल पे मिल जाएगी। तो जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो टॉपरोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। बहुत जल्द आपको इस चैनल के ऊपर एक वीडियो नजर आएगी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी जो हमारे पास चैप्टर्स रह गए हैं उनकी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और साथ साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इधर मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।